अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज का काम है सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग वाला, ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर्स की सफाई। देखें क्या हाल है इनका। ज्वेलरी कहाँ है, मेडिसिन्स कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, कुछ भी नहीं मिलता जब ढूंढने का टाइम आता है। जब भी इसको ढूंढना होता है 10 मिनट इसी में ज़ाया हो जाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी। पहले तो सोचने बैठ जाओ। तो चलो आज हम इसकी सफाई करते हैं, साथ में मिलकर बातें शाती करेंगे, थोड़ी बहुत टिप्स शेयर करेंगे। हम सबसे पहले सारा सामान ड्रॉर से निकाल लेना है, साइड ड्रॉर को खाली कर लेना है। सफाई का सबसे पहला रूल यही है। तो अच्छा जी, जो फेंकने की चीज़ें हैं वो अलग रखनी है, टूटी हुई चीज़ें और जो इस्तेमाल की नहीं है उसके लिए जो है वो आप साथ में एक शॉपर लेकर बैठ जाएं या एक बॉक्स लेकर बैठ जाएं। मैंने यहाँ शॉपर ले लिया था। तो जो भी सामान जो है एक्सपायर है, जो टूटा हुआ है, जो इस्तेमाल का नहीं है, वो मैं जो है वो साथ साथ शॉपर में डालती जा रही थी। यहाँ पर बस जब ड्रॉर खाली हो गई मैंने वाइप्स निकाले, और जो है वो सबसे आसान तरीका यही होता है कि वाइप्स निकाले और वाइप से सारा साफ़ कर दिया। अच्छा भी साफ़ हो जाता है, और जो भी निशान अगर कुछ लगा हुआ होता है तो वो भी साफ़ हो जाता है, और मिट्टी वगैरह सब। अच्छा, इसमें बाल वगैरह वो भी थे तो वो भी निकल गए थे क्योंकि मैंने कंघा वगैरह भी इसी में रखा हुआ था। खैर, यहाँ पर जो है वो हम बैठ गया सारी चीज़ें सॉर्ट करने के लिए। सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट्स अलग कर लिए, जो भी पेपर्स थे, बिल वगैरह वो सब इधर से निकाल दिए। कैचर पोनी ये सब कुछ जो है अलग रख दिया बस। फिर मैंने कहा कि नीचे बहन और जो है वो बेटा लगे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं जब तक सामान सेट कर देती हूँ। बस फिर मैं ऊपर खड़ी हुई और मैंने जो है वो सामान को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। एक ड्रॉर में जो है वो कैचर और पोनी और सारे अपने बैंड्स वगैरह वो रख दिए। दूसरे में जो है वो मैंने जो है वो ये सेल्स हैं, धागे हैं, जो भी सिलाई वगैरह का काम था वो, और जो है नेल कटर वगैरह वो रख दिया। बस आगे वाली में जो है कंघे वगैरह रखे। फिर मैंने कहा नीचे सामान इन लोगों के साथ सेट करवा लेती हूँ, बहुत टाइम लग रहा था। फिर बस ये जो है वो अच्छा, ये जो बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस जो है वो हम लोग निकाह में गए थे तब ये वहाँ से इसमें छुहारे मिले थे। तो मुझे ये बॉक्सेस बड़े अच्छे लगे थे और मैं फर्नीचर से भी मैच हो रहे थे, तो मैंने कहा ये मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल में कहीं ना कहीं सेट करूँगी। बस फिर इसकी जगह जो है वो मैंने जो है वो दराज के अंदर बना दी। 2 बॉक्सेस थे, एक में जो है मैंने पेन्स वगैरह सब रख दी, और जो दूसरा था उसके अंदर जो है मैंने बटन्स और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं टूटी फूटी सी, जो जैसे बटन निकल जाते हैं चीज़ के, वो उसमें रख दिए जाकर फ़ौरन से। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, ये फ़ौरन से फिर ना मिल जाती हैं, कॉइन्स वगैरह वो सब कुछ जो है ना वो उसी में मैंने रख दिए थे। तो बस ये दोनों बॉक्सेस सेट किए। इधर जो है वो हमने पेन्स वगैरह वो रख दिए। अच्छा, दूसरी दराज थी ये मेरी, ये है वैसे मेरी मेकअप की दराज, और पता नहीं क्या बन गई थी इसमें ज्वेलरी और सेल्स और पता नहीं क्या क्या इसमें आ गया था। खैर बस वो खाली की, उसके बाद उसे भी वाइप से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने उसे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। ये मैंने अपना जो है वो मॉइस्चराइजिंग जार रखा, अपनी जो है वो आई लैशेज़ रख, वो क्या कहते हैं, आई शेडो पैलेट रखी। ऊपर जो है वो मैंने शाइनर हाइलाइटर रख दिया। इधर जो है मैंने ब्रशेस का वो रख दिया, क्या कहते हैं, बॉक्स तो नहीं था, जो भी था ब्रशेस होल्डर वो रख दिया मैंने, उसके ऊपर लेंस रख दिया। और ये जो है वो बस, इसमें ज़्यादा सामान मैंने नहीं रखा क्योंकि ज़्यादा सामान रख देती हूँ तो वो फिर ढूंढते वक्त और निकालते वक्त वो बहुत मैसी हो जाता है। मेकअप है तो बस सिर्फ मेकअप ही होना चाहिए उसके अंदर। बस ये मैंने दूसरी दराज खाली की। इसमें जो है वो डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए थे। मैंने जब बेटे की बर्थडे की थी तो ये स्ट्रॉज वगैरह जो है वो कलरफुल मंगवाई थी बच्चों के लिए, जो वो अलग से जो बनाने के लिए गिफ्ट्स वगैरह, तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस फिर ये जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। अच्छा, ये जो लोई के फेस वॉशेज़ और मॉइस्चराइज़र इतने सारे नज़र आ रहे हैं ना, ये जो है वो डील थी उनकी कि आपको जो है वो इतने तक का सामान मंगवाना है, तो फिर इस वजह से वो मंगवाना पड़ा। वरना इसका जो है फेस वॉश बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है वो मैं कोई और फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो वो मुझे एक्ने हो जाती है। तो इसका खैर मैंने फेस वॉश यूज़ किया, वो बहुत अच्छा था, लेकिन शैम्पू बहुत बेकार था, मेरे बाल बिल्कुल रफ़ हो गए थे। बस फिर यहाँ पर बैठे हम ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसके लिए जो है वो सब कुछ खाली करने के बाद यहाँ पर जो है ना मैंने परफ्यूम का बॉक्स ले लिया था, और उसमें जो है वो अपनी बारात वलीमे की
ज्वेलरी सेट कर दी थी, क्योंकि ये जो है वो उसमें आई थी, एक बास्केट टाइप था कुछ, उसके अंदर आई थी, इसके बॉक्सेस नहीं थे। तो बस फिर ये मैंने इन बॉक्सेस में रखा। ऊपर से जो है मैंने उसको टेप लगा दिया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो वो खुल रहा था, बंद नहीं हो रहा था। यहाँ पर मोहम्मद हमदान भी आ गए थे, वो भी साथ में काम करवा रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हैंडल निकल गया था दराज का, तो वो इस ग्लू गन से लगाया, लेकिन वो बच्चों वाले घर में बिल्कुल भी ये काम का नहीं था। हमदान ने उस हैंडल को पकड़ के, जब वो खड़ा हुआ है 2-3 दिन के बाद भी, तो वो गिर गया, वो निकल गया हैंडल अभी दोबारा से। बस फिर यहाँ अब उसे जो है ना किसी स्क्रू वगैरह से ही लगाना पड़ेगा या फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर बारी थी जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने की। सबसे सुकून हासिल करने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वाली दराज CNIC, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इधर मौजूद थे, अपने अपने हस्बैंड के, अभी मोहम्मद हमदान के, और फिर जो है वो CNIC की कॉपीज़ वो इतनी सारी थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था, बिल इतने सारे थे। वो खैर फिर सब खाली करके अलग अलग सॉर्ट किए, शॉपर निकाला, और उसके अंदर जो है वो सारा जो एक्स्ट्रा था वो सब उसमें कचरा डालती गई मैं। अभी जो है वो ताकि वो मैं इसलिए अलग रखती गई, कुछ सामान जो है वो मैं इसलिए अलग रखती गई कि मैं फेंकने से पहले हस्बैंड को दिखा दूँगी कि वो जो है वो उनके किसी काम का तो नहीं है, कहीं मैं फेंक दूँ और फिर वो अगले दिन जो है वो उसी की ज़रूरत पड़ जाए जो वो चीज़ फेंकी है। अच्छा, जो फाइल्स जो है ना वो इस तरह से जो फाइल्स मिलती हैं, एनवेलप फाइल कहलाती हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट वो आप ले लो, और जो है वो हर फ़र्द की जो है वो अलग अलग, जितने अफराद हैं 3-4 सबकी अलग अलग फ़ाइल बनाकर उसमें रख दो। ये देखें, मेरी जो है वो क्या कहते हैं, मेरी डिग्री 5 साल मेहनत करने के बाद जो है वो ये हमें डिग्री मिली थी, और ये इस दराज में सेट हुई हुई है, बस क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर जो है वो हमारी एक साइड पर मैंने जो है वो डायरी और दूसरी तरफ जो है वो एनवेलप वगैरह वो रख दिए थे। अच्छा, और जो CNIC की कॉपी है वो मैंने इस अपनी मेडिसिन के बॉक्स में वो रख दी थी। ये मैंने एक बॉक्स ले लिया था, इसके अंदर जो है मैंने स्टेपलर और जो क्या है पंचिंग मशीन, वो सब कुछ जो है वो मैंने इसके अंदर, स्टेपलर पेन्स वगैरह वो सब भी मैंने इसी में रख दिए थे। टिश्यू यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये मैंने हटा दिया। अच्छा जी, मेडिसिन की दराज जो है वो मैंने इस तरह से सेट किया कि जो है वो एक सिरप वगैरह जो बॉक्सेस में थे वो आगे की तरफ रख दिए मैंने, और जो क्या कहते हैं ट्यूब्स जेल्स वगैरह थी वो आगे की तरफ रखी हैं, और जो पीछे जो है 2 बॉक्सेस मैंने ये वाले रखे हैं, और इसमें जो है वो जो भी ब्लिस्टर्स होते हैं, जो भी स्ट्रिप्स हैं वो इसके अंदर रख दी। और फिर बस ये हो गई है मेरी सेटिंग, सारी ऑर्गेनाइजेशन। बगैर किसी महंगे ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ किए जो है वो आप इस तरह से सेट कर सकती हैं। घर के ही बॉक्सेस इस्तेमाल किए मैंने इधर। आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।